सुप्रभातम बच्चों। आज हम सैमुसी भाग 2 अर्थात 10वीं कक्षा के 5वें अध्याय जननी तुल्यवत्सला का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जननी तुल्यवत्सला। जननी क्या होती है? जो जनने वाली होती है, यानी पैदा करने वाली होती है। तो पैदा कौन करती है? यानी माता। ठीक है। तुल्य वत्सला यानी वत्सला माने प्यार, ममता, इस सब में तुल्य माने समान रूप से देखती है। अर्थात जो जननी होती है, माता होती है, वो अपने सभी पुत्रों में समान भाव से प्यार, प्रेम, ममता को बांटती है, वात्सल्यता को बांटती है। ठीक है। तो यह पाठ आपने सुना होगा, महाभारत, रामायण, ये जो बड़े बड़े महाकाव्य थे, इनमें से जो महाभारत है उस से लिया गया है। महाभारत में 18 पर्व हैं। कितने हैं? 18। उनमें से एक पर्व है वन पर्व। उस वन पर्व से इस घटना को उद्धृत किया गया है, यानी कि लिया गया है। ठीक है। अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। कश्चित कृषक है। कश्चित कृषक है। कश्चित माने कोई, कृषक माने किसान। बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत्। बलिवर्दाभ्याम, बलिवर्द क्या होते हैं? बलिवर्द होते हैं बैल। वर्दाभ्याम द्विवचन है, तो दोनों से, यानी दो बैलों से, क्षेत्रकर्षणम खेत को जोतना। कर्षणम माने क्या होता है? जोतना। क्षेत्र माने खेत, कर्षणम माने जोतना। कुर्वन् आसीत् यानी जोत रहा था, ऐसे समझिए। यानी एक किसान दो बैलों के साथ अपने खेत को जोत रहा था। ठीक है। तयोः बलिवर्दयोः, तयो उनमें से, किनमें से? बलिवर्दयोः, उन बलिवर्दों में से, यानी बैलों में से, एक शरीरेण दुर्बलः, शरीर से दुर्बल था। दुर्बल का मतलब कमजोर था। ठीक है। जवेन मतलब, जवेन माने जल्दी जल्दी, तेज गति से। गंतुम अशक्तश्च आसीत्। 3 शब्द हैं, देखिए। गंतुम, अशक्तः, च आसीत्। 4 हो गए, च भी है साथ। ठीक है। तो जवेन गंतुम अर्थात तेज गति से चलने में, अशक्तः माने असमर्थ, आसीत माने था। अर्थात एक बड़ा ही दुर्बल था, कमजोर था शरीर से, और वह तेज गति से चलने में असमर्थ था। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम, इसलिए कृषक माने वह किसान, तम माने उस दुर्बल वृषभम, दुर्बलम वृषभम, उस दुर्बल बैल को, तोदनेन उद्यमानः अवर्तत। तोदनेन मतलब ताड़ने से, मारने से। एक डंडी होती है, छड़ी होती है उसके पास, उस छड़ी से वह उसको मारते हुए, धकेलते हुए, नुद्यमान है मतलब धकेलते हुए, एक तरह से धक्का मारते हुए, जबरदस्ती घसीटते हुए, अवर्तत यूज करता है, प्रयोग करता है। यानी उसको, जो दुर्बल है, जिस पे चला नहीं जा रहा है, वो उसको मार मार के आगे बढ़ा रहा है, उससे काम ले रहा है। सह ऋषभ है, यानी वृषभ है। हलम ऊढ़वा, हल को ले करके, वहन करके, रख करके, सिर पे रख करके या गर्दन पर रख करके, गंतुम अशक्तः
तो वह बैल उस हल को लेकर के, उस हल के वजन को लेकर के गंतुम अशक्त है। चलने में अशक्त माने अक्षम, क्षेत्रे माने खेत में, पपात माने गिर गया। यानी अब क्या होता है कि वो ज़बरदस्ती उसको ले जा रहा है, मार रहा है, पैनिया से उसको मार रहा है और आगे बढ़ा रहा है, लेकिन वो जाने में असमर्थ है बिल्कुल, और वो क्या हो जाता है, क्षेत्र पर यानी खेत पर गिर जाता है। क्रुद्ध कृषिवल, क्रुद्ध माने क्रोधित, कृषिवल यानी किसान, तम उत्थापयतुम उसको उठाने के लिए, उत्थापयतुम तुमुन प्रत्यय है, उसको उठाने के लिए बहुवारम प्रयत्नम अकरोत, बलम अकरोत, बहुबार कई बार, बलम अकरोत यत्नम अकरोत बल से यत्न किया, प्रयत्न किया, तथापि फिर भी, वृषः माने बैल, नोत्थित है उठा नहीं, फिर भी बैल नहीं उठा। यानी कि उसने उसे उठाने के लिए बहुत कोशिश की, मारा भी, बल से प्रयोग किया, लेकिन वो नहीं उठा। भूमौ पतिते, भूमौ भूमि पर, पतिते माने गिरे हुए, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, दृष्टवा माने देख करके, सर्वधेनु नाम मातुः सभी धेनुओं की माता, सभी धेनु, धेनु माने क्या होता है, गाय, यानी सभी गायों की जो माता है, सुरभे, मातुः सुरभे, उस माता सुरभि के नेत्राभ्याम अश्रुणी अविरासन, आविरासन, नेत्राभ्याम नेत्रों से, दोनों नेत्रों से, अश्रुणी माने आंसू, आविरासन माने बहने लगे। अर्थात माता सुरभि ने, जो गायों की माता, सभी गायों की माता सुरभि है, उस सुरभि माता के आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों? क्योंकि उसने अपने पुत्र बैल को, जो दुर्बल बैल था, उसको गिरे हुए देखा। ठीक है। सुरभे रिमाम अवस्थाम, तो सुरभे इमाम अवस्थाम, सुरभि की इस अवस्था को, दृष्टवा माने देख करके, सुराधिपय, सुराधिपय सुर माने होता है देवता, और अधिपय उनका राजा, तो देवताओं का अधिपय कौन होता है, इंद्र। तो इंद्र ताम अपृच्छत, इंद्र ने उससे पूछा, अयि सुबह, अरे सुरभि, किम एवं रोदिसी, किम माने क्यों, एवं माने ऐसे, रोदिसी माने रो रही हो, उच्चताम इति, मतलब ऐसे तुम क्यों रो रही हो, क्या है ये, उच्चताम माने बोलो, साचय और अव्यय, कौन, सा माने सुरभि। ठीक है। अब सुरभि क्या बोलती है, देखिए, विनिपातो न वह कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिपय, विनिपातो मतलब गिरे हुए या पतन हो रहे, गिर रहे, न माने नहीं, वह माने हमारे, कश्चित यानी हमारा जो विनिपात हो रहा है, पतन हो रहा है, या हमारा जो विनाश हो रहा है, उसको न माने नहीं, कश्चित माने कोई, त्रिदशाधिप है, त्रि माने तीन, दशा माने 10, 3 दशाओं के अधिपय, यानी कोई 3 दशाओं का अधिपय कौन होता है, इंद्र। ठीक है। तो कोई भी इंद्र उस नहीं देख रहा है, यानी किसी भी इंद्र को दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारा विनाश हो रहा है, हमारा विनाश हो रहा है, हमारा बच्चा रो रहा है, हमारा पुत्र है वो गिर पड़ा है, वो मर रहा है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा, किसी इंद्र को दिखाई नहीं दे रहा।
अहम तु पुत्रम सोचामी, मैं तो अपने पुत्र को सोच रही हूँ। तेन रोदिमी कौशिक है। कौशिक माने भी क्या होता है? इंद्र होता है। इंद्र का ही पर्यायवाची है कौशिक। ठीक है, तो तेन रोदिमी, इसलिए रोदिमी माने रो रही हूँ। क्यों? अहम तु पुत्रम सोचामी, मैं तो अपने पुत्र के लिए सोच रही हूँ और सोचते हुए रो रही हूँ। अर्थात क्या कह रही है कि मेरा पुत्र वहाँ पड़ा हुआ है, गिर गया है, उसे वो किसान मार रहा है, वो दुर्बल है, कमज़ोर है, लेकिन ये किसी इंद्र को दिखाई नहीं दे रहा है। अब इंद्र को दिखाई देने से क्या मतलब है? क्योंकि इंद्र वर्षा का देवता है, तो इंद्र के ही मन मर्जी से वर्षा होती है। तो अगर वो वर्षा करेगा, खेत नर्म हो जाएगा, तो वो उसे चलने में आसानी हो जाएगी, तो वो चल पाएगा। लेकिन चूंकि ज़मीन कठोर है, हल चला रहा है, तो वो उसे खींचने में, उसको लेकर के वो चलने में असमर्थ है। तो ये किसी इंद्र को दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इसलिए मैं अपने पुत्र के बारे में सोच करके रो रही हूं। भो वासव, अरे वासव, वासव माने भी क्या होता है? इंद्र होता है। यानी इंद्र के हमने यहां पर अब तक 4 पर्यायवाची पढ़ लिए। देखिए, पहले क्या था? सुरादीप है, दूसरा त्रिदशादीप है, चौथा कौशिक, और अगला है वासव। वासव माने भी क्या होता है? इंद्र होता है। तो पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, पुत्र की दैन्यम माने दीनता को, कमजोरी को देख करके अहम रोदिमी, मैं रो रही हूं। सह दीन है, वह दीन है, दीन का मतलब कमजोर है। इति जानन्नपि, यह जानकर भी, कृषक है माने किसान, तम बहुधा पीड़यति, बहुधा बहुधा माने बहुत बहुत बार, कई बार, पीड़यति माने पीड़ा दे रहा है, यानी मार रहा है। सह, वह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, कृच्छ्रेण माने होता है मुश्किल से, कठिनाई से, भारम माने वजन को, उद्वहति माने वहन कर रहा है, यानी ढो रहा है, यानी वो भार को बड़ी मुश्किल से ढो पा रहा है। इतरा में और भी, धुरम वोडुम सह न सकनोती, धुरम माने उसकी जो धुरी है, हल की जो धुरी है, धुरा है, उसको वोडुम माने सहने में, ढोने में, उसको गर्दन पर रख करके चलने में, न सकनोती नहीं सकता है, यानी वो उसको लेकर के नहीं चल सकता है। एतत् भवान पश्यति न, एतत् माने यह, भवान माने आप, पश्यति माने देखते हो, न माने तो यह आपको देखते हो आप, ये देख रहे हो ना आप, जैसे हम बोलते हैं ना इस तरह से, ये देख रहा है ना तू, या आप देख रहे हो ना ऐसे। तो ऐसे ही सुरभि भी कह रही है कि इंद्र ने जब उनसे पूछा है, तो वो इंद्र से कह रही है कि आप देख रहे हो ना ये, कि मतलब वो कितना कमज़ोर है, फिर भी उसको वो किसान मार रहा है, वो उसको लेकर के, हल को लेकर के चलने में असमर्थ है, फिर भी उसको वो मार रहा है। ठीक है, भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्सो अपि तव अस्मिन्नेव एतादृशम वात्सल्यम कथम। अब इंद्र क्या कह रहा है? भद्रे माने हे देवी, नूनम माने निश्चय ही, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु, सहस्राधिक, सहस्र माने होता है 1000, तो हजारों से भी अधिक, पुत्रेषु माने पुत्रों में से, सत्सु अपि, सत्सु अपि होने पर भी, हजारों पुत्रों के होने पर भी, उनमें से भी, तब माने तुम्हारा, अस्मिन्नेव, इसमें ही, अस्मिन एव, एतादृशम वात्सल्यम कथम, इस प्रकार का ऐसा वात्सल्य, ऐसी ममता क्यों? कि आपके तो हजारों पुत्र हैं, फिर उनमें से हजारों पुत्र होने के बाद भी केवल इस पर ही इतना वात्सल्य क्यों? इति इंद्रेण पृष्टा, यह इंद्र ने पूछा। इंद्रेण पृष्टा, त प्रत्यय है। सुरभि प्रत्यवोचत, अब सुरभि प्रति अवोचत, यण संधि है, देखिए, प्रत्यवोचत, प्रति
तो त में जो ई है उसको यह हो गया है इकोई णची से, तो प्रत्यवोचत वह वापस बोली। ठीक है, अब देखिए कितनी बड़ी बात कही है। यदि पुत्र सहस्रम में, यदि पुत्र सहस्रम माने हजारों में, माने मुझे, सर्वत्र सममेव में, यानी हजारों पुत्र हैं मुझे, फिर भी सर्वत्र माने सभी जगह, सममेव में समान ही हैं मेरे लिए, यानी हजारों पुत्र हैं तो भी सभी के सभी समान हैं मेरे लिए। दीनस्य तु सतः शक्र, पुत्रस्याभ्यधिका कृपा, पुत्रस्याभ्यधिका कृपा। देखिए दीनस्य तु सतः, दीन के लिए तो, शक्र माने इंद्र, यानी एक और पर्यायवाची इंद्र का हमें मिला है शक्र। ठीक है, पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा, तो उस पुत्र के लिए अभ्यधिका माने अधिक कृपा होती है। किसके लिए? जो दीन है, जो कमजोर है। अर्थात आप लोग देखते होंगे अपने घर में, देख सकते हैं परिवार में, समाज में हम देखते हैं कि माँ बाप का जो प्यार है वो छोटे बच्चे पे सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो सोचते हैं ये सबसे छोटा है, बेचारा कैसे करेगा, कमज़ोर है। ठीक है, इसलिए छोटे बच्चे पे उनका सबसे ज़्यादा प्यार होता है। और कई बार ऐसा होता है, बड़े बच्चे जो गलतियाँ करते हैं उनको डांट पड़ती है, लेकिन छोटे बच्चे गलतियाँ करते हैं तो भी उनको डांट नहीं पड़ती है। तो वो सोचते हैं कि ये हमसे प्यार नहीं करते, हम और इससे ही प्यार करते हैं। ऐसा नहीं होता है। माँ बाप के लिए और माता के लिए या पिता के लिए सभी बच्चे समान होते हैं, लेकिन जो दीन होता है, जो कमज़ोर होता है, उस पर उनका थोड़ा सा दया दृष्टि भी बन जाती है। यानी प्यार तो समान ही है, लेकिन उसमें प्लस दया हो जाती है, उस पर रहम भी आ जाता है। ठीक है, तो उसी बात को कह रही है सुरभि माता कि लेकिन जो दीन होता है उस पर थोड़ी सी कृपा अधिक हो जाती है। ठीक है, बहुन्य अपत्यानि में संतेति सत्यम, बहुनी अपत्यानि, बहुनी, देखिए यहाँ भी यण संधि है, बहुनी की न की ई को य हो गया है तो बनता है बहुन्यपत्यानि। तो बहुनी अपत्यानि, बहुत सारे अपत्य माने पुत्र, में संति इति सत्यम, में माने मुझे, संति इति सत्यम, यह सत्य है कि मुझे हजारों पुत्र हैं, बहुत सारे पुत्र हैं, बहुत सारी औलाद है, संतान है। अपत्यानि का, अपत्य का मतलब पुत्र नहीं होता है, पुत्र या पुत्री कोई भी। ठीक है, संतान, औलाद कह सकते हैं। तथाप्यहम एतस्मिन्, तथापि अहम एतस्मिन्, फिर भी मैं एतस्मिन् पुत्रे, इस पुत्र में विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, विशिष्ट आत्मवेदना को, यानी अंतर्मन जब जो दुखी होता है उसकी बात हो रही है। कई बार होता है ना, दिल टूट जाता है, कहते हैं आजकल खूब सारा गाते हैं लोग, दिल टूट गया, दिल टूट गया, ऐसे गाते रहते हैं, फिल्मी गाने भी चलते रहते हैं। तो वो उस समय क्या होता है, आदमी का अंतर्मन दुखी होता है, तो उसी को कहा है आत्मवेदना। तो उस आत्मवेदना को अनुभव करती हूं कब? इस पुत्र में। यतो ही, क्योंकि अयम अन्येभ्यो दुर्बल है, क्योंकि यह अन्येभ्यो, अन्य से दुर्बल है माने कमजोर है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव, सर्वेषु अपत्येषु, देखिए यहां भी यण संधि है। सर्वेषु, स में जो उ है उसको व हो गया है और बन रहा है सर्वेषु अपत्येषु। तो सर्वेषु अपत्येषु, सभी औलादों में, औलादों के लिए या औलादों पर, जननी माता जो है वो तुल्य वत्सला है, समान रूप से वत्सला होती है, वात्सल्य देने वाली होती है, ममता देने वाली होती है। तथापि, फिर भी, दुर्बले सुते, दुर्बल यानी कमजोर सुते माने पुत्र में, मातु, माता की अभ्यधिका कृपा सहज ही, अधिक कृपा सहज ही होती है। फिर भी दुर्बल पुत्र में
माता की जो कृपा है वो अधिक कृपा के रूप में सहज होती है, आसानी से होती है, उसको आसानी से उसको वो मिलता है। ठीक है, आ गया समझ में? यानी कि जो दुर्बल पुत्र होता है, कमजोर पुत्र होता है, पुत्र हो या पुत्री हो, उस पर उस माता की कृपा दृष्टि अधिक हो जाती है। मैंने बताया था अभी क्या होता है कि प्यार तो होता ही है, ममता तो होती है, ममता के साथ थोड़ी सी दया दृष्टि भी उस पर पड़ती है। तो प्यार प्लस दया दोनों चीज़ हो गई तो वो थोड़ी ज़्यादा हो गई। ठीक है, ये इति सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुन करके भृशम विस्मितस्या खंडलस्यापि हृदयम अद्रवत्। तो भृशम विस्मित श्रुत्वा, सुन करके, विस्मितस्या खंडलस्यापि, उस अखंडल, संपूर्ण, अखंडल का मतलब संपूर्ण का, हृदयम अद्रवत्, किसका? विस्मित अखंडलस्यापि, यानी उस आश्चर्यचकित, विस्मित माने आश्चर्यचकित, उस आश्चर्यचकित इंद्र का भी जो हृदय है वो अद्रवत हो गया। अद्रवत मतलब द्रवीभूत हो गया, पानी से भर गया, यानी उसको भी दया दृष्टि आ गई, उसकी आंखों में भी पानी आ गया। सचताम एव, हाँ कहाँ है ये रहा, सच ताम एव अशांतोयत, ताम एव अशांतोयत, उसको भी वह अशांतोयत, एवं अशांतोयत, इस तरह से सांत्वना दी। गच्छ वत्से सर्वम भद्रम जायेत, गच्छ माने जाओ, वत्से माने वत्सा, दे गायों की माता, सर्वम भद्रम जायेत, सब ठीक होगा, बोल देना सब कुछ ठीक हो जाएगा, सर्वम भद्रम जायेत। ठीक है, और अचिरादेव शीघ्र ही, चंडवातेन, तीव्र, वातेन माने वायु से, मेघरवैश्च, और मेघों की गर्जना से, सह माने साथ, यानी तेज वायु और मेघ, बिजली के साथ में, बादलों की गर्जना के साथ, प्रवर्ष समजायत, तेजी से वर्षा होने लगी। लोकानाम पश्यताम एव सर्वत्र जलोपप्लवः संजात है। लोकानाम, लोक में यानी इस भूलोक में, धरती पर, सर्वत्र माने सभी जगह पर, जलोपप्लव, जल उपप्लव, जल उपप्लव, उपप्लव है यानी कि बाढ़ नहीं लेकिन बाढ़ जैसी स्थिति हो गई। उपप्लव है, प्लव माने बाढ़, बहुत ज़्यादा पानी। ठीक है, और उसके जैसी स्थिति यानी पानी पानी चारों तरफ भर गया। कृषक है हर्षातिरेकेण, हर्षातिरेकेण कर्षण विमुख है सन, वृषभो नीत्वा गृहम अगात। हर्षातिरेकेण, हर्ष अतिरेकेण, अत्यधिक खुशी के साथ, कर्षण विमुख है, कर्षण माने जोतने से, विमुख है माने विमुख हो करके, यानी अब पानी पड़ गया तो कैसे जोतेगा, तो उससे विमुख हो गया, यानी तो होते हुए, सन माने होते हुए, वृषभौ, दोनों वृषभों को लेकर के, दोनों बैलों को लेकर के, नीत्वा, नीत्वा माने लेकर के, त्वा प्रत्यय है, नींद धातु है, गृहम अगात, घर आया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, इसलिए कहा है अपत्येषु च सर्वेषु, सभी औलाद में, सभी संतान में, चाहे कितनी हो, 3 हो, 4 हो, 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, कितने भी हो, सर्वेषु सभी में, जननी तुल्यवत्सला, जननी जो होती है, माता जो होती है, वो कैसी होती है? तुल्यवत्सला, यानी समान रूप से प्यार करने वाली होती है। पुत्रे दीने तू सा माता, लेकिन पुत्र या पुत्री जो भी है, दीने तू, अगर दीन है, कमजोर है, किसी भी स्थिति में कमजोर है, किसी भी तरह से कमजोर है, मान लो आर्थिक है, शारीरिक है, मानसिक है, किसी भी तरह से कमजोर है, तो सा, तो वह माता कृपार्द्र हृदया भवेत, तो वो आर्द्र कृपा से हृदय वाली हो जाएगी, यानी कि उसका हृदय उसके लिए और पसीजेगा, कहते हैं ना पसीज गया, तो उसके लिए और पसीज जाता है।
इस तरह से ये आपका पंचम अध्याय जननी तुल्यवत्सला पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। ठीक है।